स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे पैसों को 100 गुना कैसे कर सकते हैं। आज डे 11 है। आपको पता है हम एक मिशन पर हैं, क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज। कैसे 40 दिन के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपने इससे पहले की 10 वीडियोस देख ली हैं, क्योंकि 10 दिन पूरे हो चुके हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज की। वहां पर जितनी भी वीडियो है वो आप देख लीजिए, जिससे कि आप ये जर्नी मिस ना करें। आज डे 11 है। बहुत कम लोग होते हैं जो धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, और आप उनमें से एक हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि आज डे 11 है। पैसों को 100 गुना कैसे कर सकते हैं। हर व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है कि पैसे किस तरीके से बढ़ सकते हैं, कैसे पैसों में बढ़ोतरी हो सकती है, कैसे पैसा हमारे पास ज़्यादा रह सकता है। हर कोई इंसान चाहता है कि उसके पास अपार पैसा हो, धन दौलत की कभी भी घर में या व्यवसाय में भी कमी ना हो। मगर पैसों को 100 गुना करने की जब बात आती है तो ये बातें हमें कहीं भी सिखाई नहीं जाती। घर में इस तरह की कभी बातें नहीं होती, फैमिली में कभी बातें नहीं होती, और ना ही कभी स्कूल एंड कॉलेज में बताया जाता है कि क्या इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से आप पैसों को 100 गुना करेंगे। ये कभी भी समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से हम पैसों को ज्ञान को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं और एक सही जगह नहीं पहुंच पाते। देखिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस चैनल पर कनेक्ट हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी फाइनेंशियली नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हैं। उसके लिए आप चाहते हो कि जो मेरे पैसों से रुका हुआ ज्ञान है या कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली एजुकेशन है मैं उसको बढ़ाऊं, तो आप बहुत सही जगह है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो आपको बचत की योजना बनानी है। बचत की योजना क्या होती है? बचत की योजना होती है आप पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें। पता है बहुत कम लोग होते हैं जो पैसा सेव कर पाते हैं। वो इस तरीके से प्लान तो करते हैं कि आने वाले एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल के लिए हम इतना पैसा प्लान करेंगे, ये इतना पैसा लेकर चलेंगे, बट वो पैसा हमारे पास रुकता नहीं है या हम उसे बचा नहीं पाते। मैं आपको बताऊं पैसा आप कैसे बचा सकते हो। एक वंडरफुल ट्रिक आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने अपने बचपन में अपनाई है, जिसे मैं आज भी फॉलो करती हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी ट्रिक फॉलो करते हैं। आपको एक मिट्टी की गुल्लक लेके आनी है। मिट्टी की छोटी सी गुल्लक होती है जो आपने बचपन में देखी होगी, घर में बहुत सौ की होगी भी, राइट। वो लेकर आनी है। वो आपके नाम पर आपकी पर्सनल है। जैसे कि एक मूवी है, उसके अंदर सलमान खान के पास 3 मिट्टी की गुल्लक रहती है ना, मुझे याद नहीं आ रहा उस मूवी का नाम। अगर आपको उस मूवी का नाम याद है तो कमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो वो मिट्टी की गुल्लक रहती है, सलमान खान के पास 3 से 4 रहती है आई थिंक, ठीक है। तो वो हर किसी के नाम से उसमें पैसा डिपॉजिट करता है, ठीक है। ऐसे ही आपको अपने नाम की गुल्लक लेके आनी है। आपका जो भी नाम है उसमें लिखना है, उस पर लिखना है, और आपका पर्पस लिखना है, गोल, किसके लिए आप उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। अब लोगों का मन आएगा कि मैम उसमें तो पैसा धीरे धीरे जमा होगा। आपको पहले बचत की हैबिट डालनी है, आपको योजना बनानी है। अब बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है कि पैसा बचता नहीं है, ये वो दिक्कत आती है। तो छोटे से शुरुआत करें। छोटे की शुरुआत कैसे करें? या तो आप डेली के 50 रुपये डालें उसके अंदर, या डेली के आप 100 रुपये डालें। अगर आप 50 रुपये भी डालते हैं उस मिट्टी की गुल्लक के अंदर तो महीने के होते हैं 1500 रुपये। और अगर आप 100 रुपये भी डालते हैं उस गुल्लक के अंदर तो महीने के होते हैं 3000 रुपये। सालाना आप खुद मल्टीप्लाई करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 1500, 3000, उसको सालाना ले जाओ तो अगर मैं ले जाती हूँ लगभग 36,000 आई थिंक होता है सालाना। अब आप सोचिए, जहां आप कुछ नहीं बचा रहे थे, मात्र 100 रुपये से शुरुआत करके आपने लगभग 36,000 रुपये तक बचा लिए। अभी कैसे हुआ? सिर्फ एक योजना बनाने से कि मुझे बचत की योजना बनानी है। बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को समझ पाते हैं।
अगर आप एक पर्पस के साथ और एक छोटी अमाउंट के साथ अपनी बचत की योजना बनाते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे 100 गुना होने की रेस में आगे बढ़ रहा है। आपको समझना पड़ेगा, पैसा यूं ही नहीं बचता। पैसा बचाने के लिए आपको खर्च कम करना पड़ेगा। मैं बताऊं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खर्च को कम कर पाते हैं। मैं अपनी फैमिली की बात बताती हूँ, बहुत ही कमाल की है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने अपनी फैमिली से कहा चलो खर्च कम करते हैं, पैसा थोड़ा सा कम खर्च करेंगे, थोड़ी सी तंगी चल रही है, थोड़ी परेशानी चल रही है काम में, कम करें। उन्होंने कहा मुझे ये वाला खर्चा जाना ज़रूरी है, लॉन्ड्री में कपड़े जाने ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। मुझे सारी ज़रूरी चीज़ें गिना दी और खर्चा वहीं का वहीं। मैंने कहा इस तरीके से तो काम नहीं बनेगा। मैंने उन्हें समझाया कि खर्च कम करना पड़ेगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उनमें खर्च कम कीजिए। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आप कीजिए। बस जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है प्लीज़ उन्हें कम कर दीजिए। मैंने खुद के खर्चे भी कम करे और बहुत सारी चीज़ों को कट 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 करके मुझे पता चला जहां मेरा महीने का खर्चा लगभग 15-30 हज़ार रुपये पहुँच जाता था, वहां कम करके मैंने लगभग उसमें 5 से 7 हज़ार रुपये बचा लिए। छोटी छोटी बचत से ही आपका घड़ा भरता है। आपने एक देखा होगा, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी, घड़े में कंकड़ था, कौवा वाली कहानी होती है ना, वो सुनी होगी। धीरे धीरे कौवा क्या करता है, उस घड़े में एक एक करके कंकड़ डालता चला जाता है और फिर उस घड़े का पानी ऊपर आ जाता है। अब ये क्या है, आप क्या करोगे, आप शुरुआत करोगे 100 रुपये, 150 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपके पास भी एक भरी हुई गुल्लक होगी। पता है, जब मैं बहुत छोटी थी मुझे पैसे मिलते थे, कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। मैं हमेशा, कोई आ गया तो दे गया मुझे पैसे, रिश्तेदारी में पैसा मिल गया। इस तरीके से मैं पैसे को उस गुल्लक में सेव करती थी। जितने भी मेरे पास पैसे आते थे मैं उस गुल्लक में सेव करती चली जाती थी। धीरे धीरे जैसे ही मैं बड़ी हुई मैंने उस गुल्लक को कभी फोड़ा नहीं। मुझे लगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है, और मैंने उसे ऐसी का ऐसी रहने दिया। जब मैंने उसे लगभग 2 से ढाई साल बाद मैंने उसे ब्रेक किया तो लगभग मेरे पास 60 से 70 हज़ार रुपये थे। अब मुझे खुद, मैं जब बड़ी थी, थोड़ी सी समझदार थी, मुझे खुद नहीं बिलीव हुआ कि इतने पैसे हैं ये। मुझे लगा शायद मैंने गलती कर दी है गिनने में, मैं नादान हूँ, शायद मैंने गलती कर दी है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने पापा को बोला जरा आप गिनिएगा, तो सच्ची में वो 60 से 70 हज़ार रुपये थे। क्योंकि मुझे बचत के साथ साथ एक्सपेंसेस कम करने की शुरू से ही आदत थी। मैं कभी भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती थी, चाहे मुझे 10 रुपये मिले, चाहे मुझे 50 रुपये मिले, मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं करती थी, मैं पैसा सेव करती थी। और इसी तरीके से जब आप अपना थोड़ा बहुत पैसा सेव करेंगे तो आपको भी एक दिन शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी कि वो पैसा इतना हो चुका है। बस उसे आप स्टार्टिंग में कैलकुलेट मत कीजिएगा कि 100 रुपये हो गए प्लस 60 रुपये, 160 रुपये हो गए, नहीं। आप उसमें अपनी मर्जी के अनुसार बस सेव करते चले जाए। फिर आता है जब आपके पास धन आ गया, राइट, किसी न किसी दिन तो वह पैसा इकट्ठा होगा अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो। फिर आता है अगर हमने इसे बैंक में जाकर निवेश कर दिया। वैसे बैंक निवेश नहीं बोला जाता है, बैंक बोला जाता है वेस्ट ऑफ मनी। अब आप कहोगे वेस्ट ऑफ मनी कैसे? बैंक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से 3% का ही वो आपको इंटरेस्ट रेट देती है। मतलब कि आप पैसों में जाकर खुद आग लगा रहे हो, ठीक है। अब वहां पर 2 से 3% का क्या करोगे आप पैसे का? अब कुछ लोग जाएंगे एफडी की तरफ। एफडी बढ़िया है, सेविंग अकाउंट से एफडी बढ़िया है, वहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। आज लगभग 6 से 7% वहां पर मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन में जाते हैं तो 7 पॉइंट कुछ भी मिल रहा है। और ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो 8 से 9% भी दे रहे हैं, छोटे कमर्शियल बैंक जो होते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने पैसे को, धन को निवेश करें। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। मिडिल क्लास पर्सन इन चीज़ों को नहीं समझता। वह नहीं समझता कि पैसे को सेव करना के साथ साथ निवेश करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पैसे को रेगुलर निवेश करते हो तो पैसा बढ़ता है, और जैसे जैसे पैसा बढ़ता है आपको बचत करने की हैबिट में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, निवेश में भी बढ़ रहा है और सेविंग में भी बढ़ रहा है। तो धन को जहाँ भी आपको लगता है अच्छे से पढ़कर सोच समझ कर निवेश करना ज़रूरी है।
फिर आता है गरीबों के माइंडसेट से बचे। गरीबों का माइंडसेट क्या होता है? गरीबों का माइंडसेट होता है चीपेस्ट सोचना। जी हाँ, चीपेस्ट सोचना। वह अपनी सोच को कभी भी बदल नहीं पाते। वो हमेशा ये सोचते हैं कि बस किसी तरीके से मैं पैसे को खर्च कर दूं, या मैं इस तरीके का, गरीबों का माइंडसेट होता है कि महंगी गाड़ी, महंगा फोन, इन सारी चीजों को मैं लेकर आऊं, दिखावा करूं। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ गरीबों का माइंडसेट है। जो सही पर्सन है वो कभी दिखावा नहीं करेगा। उसके पास गाड़ी नहीं होगी मगर उसका बैंक अकाउंट हमेशा भरा हुआ होगा। अब आपको इसी माइंडसेट से ऊपर आना है। आपको गरीबी का जो माइंडसेट है ना, उसे छोड़कर अमीरी की लाइन पर आना है, जिससे कि आप ऊपर उठ सको। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो और लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि पैसे सेव करने की और भी चीज़ें मैं सीखूं और पैसा बचाऊं, आप चाहते हो मैं मल्टीपल तरीके से पैसे को सेव करूं, तो मैं आपके लेकर आई हूं बूस्ट योर फाइनेंस। अभी तक बहुत सारे लोग इसमें इनरोल कर चुके हैं। इसका प्राइस बहुत छोटा सा है, जहां मैं आपको बताती हूँ सेविंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, और साथ ही साथ किस किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। बहुत छोटा सा इसका इनरोलमेंट है, वो सिर्फ इसलिए रखा है जिससे कि आप इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि फ्री की चीज़ों पे लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, इसलिए आप इम्प्लीमेंट करें। बहुत छोटा सा इनरोलमेंट अमाउंट है। आप चाहें डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट करें, पढ़ें और इनरोल कर सकते हैं। जब आप इसे कंप्लीट करते हैं तो मैं 1-to-1 सेशन कंडक्ट करती हूँ आपके साथ, जहाँ पर कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कैसे एक प्लान बना सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसकी वजह से आप एक अच्छा रोड मैप क्लियर कर पाते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से कर पाते हैं और बेस्ट आपका फ्यूचर आप प्लान कर पाते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, तो आप मिस क्यों कर रहे हैं? अभी जाएं और इनरोल करें। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने माइंडसेट की बात करी, फिर आपको पैसों का हिसाब रखना होगा, ट्रैक करना होगा पैसों को। मेरी छोटी बहन है, वो पैसों को कभी भी हिसाब नहीं रखती, पैसे का बिल्कुल हिसाब नहीं रखती। उसको लगता है बस खर्च कर दो, चाहे मैं उसे 500 रुपये दे दूं, चाहे मैं उसे 50 रुपये दूं, चाहे मैं उसको 1000, 1500, 2000 क्यों ना दे दूं, वो खर्च कर देती है। मैं उसे, एक बार की बात है, मैंने उसे खर्चे के लिए, मतलब कि छोटे मोटे जो घर के खर्चे होते हैं, ऊपरी खर्चे, तुम 3000-3500 रखो अपने पास, ठीक है। अब 3000-3500 मुझे क्या लगा कि लगभग 1 महीने या 25 दिन तो चलना चाहिए, ठीक है। मैंने उस हिसाब से भी दिया था कि थोड़ा सा मिल्क आ जाएगा और घर का थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। 3000-3500 मैंने उसको दिए। क्या होता है, वो क्या करती है, वो 3000-3500 को मात्र 15 दिन में खर्च कर देती है। कहाँ 25 दिन का मेरे पास एटलीस्ट प्लान था, वो 15 दिन में खर्च हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ट्रैक नहीं किया। हर चीज़ उसे इम्पोर्टेंट लगती गई और हर चीज़ उसने बाय कर ली। आपको पैसों का हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है। ये कोई नहीं सिखाता। जब मैंने भी पैसों का हिसाब नहीं रखा था तो मेरे पास भी पैसा रुकता नहीं था। मैंने उससे सीखा कि मैंने गलती करी, 15 दिन का पैसा एक साथ देकर, और फिर उसको जो पैसों की इम्पोर्टेंस है या पैसों का हिसाब रखना चाहिए, ट्रैक करना चाहिए, एक्सपेंसेस को या अपने मनी को, वो मैंने उसे नहीं सिखाया। वो सारी चीज़ें सिखाकर मैंने उसे कहीं ना कहीं बताया पैसों को ट्रैक करो, पैसों को सेव करो, बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपका धन वह चीज़ है जो आपके पास हमेशा रहता है। आप जितना ज़्यादा उसे सेव करेंगे उतना ही ज़्यादा वो बढ़ेगा। कमाने के साथ साथ कुछ लोग कहते हैं, या कुछ ऐसी वीडियोस आपने देखी होगी कि ज़्यादा पैसे कमाओ बचेगा। ऐसा मुझे भी लगता था। मैंने जब 25,000 रुपये कमाए तब भी कुछ नहीं बचता था, 50,000 कमाए तब भी मेरे पास कुछ नहीं बचता था। जब मैंने 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए कमाए फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बच पाता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी और कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब मुझे पता चला कि जितनी ज़्यादा मैं इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उससे ज़्यादा मेरे एक्सपेंस मेरे साथ साथ बढ़ रहे हैं, और अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो मेरे पास पैसे कभी भी नहीं बचेंगे और पैसे खर्च हो जाएंगे। एक चीज़ को समझ लीजिए, आपको अगर लाइफ में आगे जाना है ना, तो इन चीज़ें, ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, यही आपको अमीर बनने के रास्ते पर ले जाती है, मगर लोग समझ नहीं पाते।
लोग क्या करते हैं, लोन की तरफ जाते हैं। लोन, उन्हें चाहिए लोन, लोन बस किसी प्रकार से मुझे लोन मिल जाए, मुझे कार लोन चाहिए, मुझे घर लोन चाहिए, मुझे अपना आईफोन दिखाना है तो मुझे उस पर भी लोन चाहिए। उन्हें लोन लेने की हैबिट डल जाती है। मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े भैया हैं, उन्हें लोन लेने की इतनी बुरी हैबिट है कि उन्होंने आज से कुछ समय पहले, लगभग 4 से 5 साल पहले, उन्होंने वो लोन लिया था, ठीक है। और उन्होंने पूरा अपना पर्सनल लोन लिया था, और मुझे लगता है कि 4 से 5 नहीं, लगभग 8 साल पहले, ठीक है, उन्होंने लोन लिया था। अब पर्सनल लोन होने की वजह से उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगा वो लगभग 17 से 18% था। अब अमाउंट तो छोटी थी, बट उसका कई गुना उनको पे करना पड़ गया। 2 लाख का लगभग 5.5-6 लाख तक उन्होंने पे किया। 8 साल उनका जो जिंदगी का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है वो खराब हो गया, क्योंकि वो उस कर्ज के तबे दबे रहे, बिल्कुल ऐसे फंसे रहते थे, परेशान रहते थे। किस्त नहीं जा रही है, पैसा नहीं आ रहा है, पैसा चला जा रहा है, ये लोन खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं कितना पे कर रहा हूँ। उन्हें नहीं पता था कि कई गुना पे कर रहे हैं। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे होम लोन कैलकुलेटर, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आप 10 लाख का लोन लेते हो घर के लिए, वो आपको 22-23 लाख तक भरना पड़ सकता है। 22-23 लाख तक भरना पड़ सकता है। आपको इंस्टॉलमेंट मंथली कम दिखाएंगे, 8 से 9 हज़ार रुपये दिखाएंगे, 10,000 रुपये तक दिखाएंगे, बट धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ता चला जाएगा, आप देखोगे आपने 2 गुनी रकम वहाँ पर दे दी। किस लिए? बस उस समय जो किस्त पड़ रही थी वो कम पड़े। वो यही चाहते हैं, वो आपको 10 साल के लिए नहीं 20 साल के लिए फंसाते हैं और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगाते हैं। जब भी आप लोन लें, काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखें। लोन पर इंटरेस्ट रेट, टर्नओवर, मतलब कि उसका टेन्योर 10 साल है, 20 साल है, 5 साल है, 7 साल है, कितना है, कम रखें। किस्त को थोड़ा सा बढ़ा कर रखें। किसी भी चीज़ को ले रहे हैं तो लगभग 50% पैसा पहले दे दें कि 50% पे ही रहे, या थोड़ा सा संयम रखें कि 50% जोड़ लिया, थोड़ा सा और करते हैं पुश और फिर लेंगे। इस लोन के माया जाल से दूर रहें। ये लोन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। जितना ज़्यादा आप कर्ज में जाएंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होते चले जाएंगे और जीवन तहस महस हो जाएगा। उसी रैट रेस में भागते चले जाएंगे, जीवन के वही 10 साल 30 साल बीतते चले जाएंगे और आपकी एक एज आ जाएगी, फिर आपको लगेगा काश मैंने अपना कुछ प्लान किया होता, या मैंने रिटायरमेंट प्लान किया होता। मेरे बहुत अच्छे हैप्पी क्लाइंट हैं, एंड मेरी उनसे बात हो रही थी एक बार 1-to-1 सेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, अगर आप उसे बुक करते हैं, कंप्लीट करते हैं उसको, तो 1-to-1 सेशन होता है। 1-to-1 सेशन चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मेरी उम्र लगभग 54 साल है, 54 ईयर्स। मैं लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता हूँ, मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ों को करते करते मेरे लिए खुद के लिए समय बचा ही नहीं और पैसा भी नहीं बचा। अब वो बहुत, ये देखिए 54 ईयर्स, वो अब चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए। थोड़ा अगर वो इसको पहले सोचते तो शायद अभी तक हो भी चुके होते, मगर लोग सोच नहीं पाते क्योंकि वो पैसों को 100 गुना कैसे करना है इसको समझ नहीं पाते। आपको समझना पड़ेगा कि पैसों को 100 गुना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, इन चीज़ों पर भी आपको गौर करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पैसों को 100 गुना करना चाहते हैं, जो पैसों को बचा नहीं पाते हैं और पैसों को खर्च कर देते हैं, ये लोन के तले दबे हुए हैं। आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंज करेगा, तो एक शेयर तो बनता ही है। और हाँ, जाने से पहले जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे चेकआउट कीजिएगा। अगर अभी तक आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, इससे पहले की सीरीज वीडियोस नहीं देखी है, तो जाकर आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। क्रिएट योर लाइफ इन 40 डेज, जहाँ पर आप मेरे साथ रेगुलरली कनेक्ट कर रहे हैं। फिर मिलेंगे डे 12 के अंदर। जब तक कि आप ये सारी वीडियोस देख कर आए, मिस ना करें, और हाँ, बूस्ट ऑफ फाइनेंस इनरोल ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।